Hello students and welcome back. Hope you all are doing well and hope you all have completed your exam very well. So now we will start with chapter number 14, that is rupees and paise. In this chapter we will study about the currency of India. Okay, जो हमारा currency है, जो पैसे होते हैं, rupees और पैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे and with the help of that we will do the sums. Okay, so pay attention and we'll start with the chapter. Now let's see the information about rupees and पैसे. ठीक है, information हम कुछ gain करते हैं rupees और पैसे के. Okay, now rupees will be written in short. rupees को हम लोग short form में लिखते हैं RS. ठीक है, और पैसे को हम लोग लिखते हैं P. ठीक है, पैसे को हम लिखते हैं P में. Now symbol for rupees. सिंबल अब भी आजकल हमारे पास रुपीस का सिंबल एक आता है. ओके, एंड दैट सिंबल इज लाइक दिस. ठीक है, ये सिंबल हमको ऐसा दिखाया जाता है. नाउ हाउ यू विल ड्रॉ दिस सिंबल. सो यू विल सी दैट आप इस सिंबल को कैसे ड्रॉ करोगे. आप गुजराती में 2 लिखते हो, नंबर 2. सो यू हैव टू राइट हियर लाइक दिस नंबर 2. ऐसे नंबर 2 आप गुजराती में लिखते हो. यस, वो नंबर 2 लिख के आपको उसके बीच में एक कट देना है, देन ऊपर भी एक कट देना है. ओके, सो दिस इज हाउ यू विल राइट द व्हाट विल से द सिंबल ऑफ रुपी. पहले एक र बनाने का, जो 2 नंबर होता है वो बनाने का, देन बीच में एक लाइन, देन ऊपर एक लाइन. सो दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी. ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ रुपीज. ओके, so this you have to write whenever we will show something. कोई भी सम दिखाएगा तो उसमें आपको यही सिंबल आपको यूज करना है. RS आजकल नहीं यूज होता, आपको यही सिंबल यूज करना पड़ेगा रुपीस के लिए. ओके, नाउ वन मोर बेसिक थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट 1 rupee is equals to 100 पैसे. ओके, 1 rupee is equals to 100 पैसे. दैट मीन्स 1 रुपी हो या 100 पैसा हो, दोनों का सेम वैल्यू बोलते हैं. या आप 100 पैसा बोलो या 1 रुपी बोलो. ओके, कभी भी आप पैसे कैलकुलेट कर रहे हो, उसको जब भी आप वो 100 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 रुपी. ओके, सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे हम लोग लीटर मिलीलीटर जैसे हम लोग कर रहे थे, ठीक है, सेम वे आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है दैट 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे. ओके, एंड द सिंबल व्हाट यू विल डू लाइक दिस. ठीक है, ये सिंबल हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे. मैंने अभी आपको ड्रॉ करना सिखाया. गुजराती में जो नंबर 2 लिखते हो वो लिखना है, then you have to make one line and ऊपर भी एक line. ठीक है, so this is how you will draw the symbol of rupees. Okay, so this was the basic information that you have to understand. Now let's see rupees और पैसे जो हम लोग को coins और notes में show करते हैं, जो हम लोग actual use करते हैं, वो हम देखते हैं. Okay, so this is our currency, coins and currency note. ठीक है, हमारे पैसे, ये जो हम लोग रुपीस जो करेंसी बोलते हैं, यस, वो कॉइन में और नोट्स में क्या क्या है. ओके, सो हियर इट इज 25 and 50. ओके, 25 and 50 इज नोन एज पैसा, नॉट रुपी बट पैसा. ठीक है, 25 पैसे एंड 50 पैसे. ये दो कॉइन आजकल आपको नहीं देखने के मिलेंगे, ये पहले बहुत यूज होता था. नाउ दिस डजंट हैव दैट मच वैल्यू, इसका वैल्यू इतना नहीं होता है. So 25 and पैसा is less than a rupee. ठीक है, 25 and 50 पैसा is less than a rupee. वो रुपी से छोटा है. 1 रुपी हमेशा हमारा रुपी स्टार्ट होता है फ्रॉम नंबर 1. या वो 100 पैसा हो जाएगा या वो रुपी हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द पैसा का सिर्फ 2 कॉइन है, दैट इज 25 पैसा एंड 50 पैसा. देन स्टार्ट 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन. ठीक है, आजकल हमारे पास ये है. देन 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट. ये दो नोट्स आपको इतने देखने को नहीं मिलेंगे. इफ यू विल हैव योर पेरेंट्स मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस. ये पहले बहुत हमारे पास होता था. नाउ दिस डजंट हैव, ये नोट्स आजकल नहीं मिलते हैं, बट स्टिल इट हैज. ठीक है, सो 1 रुपी नोट, 2 रुपी नोट, 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, 20 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट, 500 रुपी नोट एंड 2000 रुपी नोट. ओके, सो दिस इज द नोट, जो करेंसी नोट्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस आर द नोट्स एंड दिस आर द कॉइन्स. ठीक है, कॉइन्स हमारे पास
25 पैसा का, 50 पैसा का, जो आजकल आपको नहीं मिलेगा, बट 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी ये कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगी। ओके, सो दिस इज द करेंसी जो हमारे इंडिया में यूज किया जाता है। दिस इज द करेंसी, रुपीस एंड कॉइन्स, पैसे जो है वो जो हमारे इंडिया में यूज किया जाता है। नाउ ये 25 पैसा एंड 50 पैसा का हम लोग कैसे 1 रुपी करेंगे? इफ अगर आपके पास 250 रुपीज 250 के कॉइन्स होंगे, 250 पैसे के कॉइन्स होंगे, एक वो डिनोट करता है 1 रुपी। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूं, अगर आप 50 प्लस 50 अगर आप करते हो, सी 0 प्लस 0 इज 0, 5 प्लस 5 इज 10, है ना। सो ये 50 को अगर आप 2 बार ऐड करते हो तो 100 होता है। दैट मीन्स ये क्या हो गया? 100 पैसा हो गया, और 100 पैसा इज इक्वल्स टू 1 रुपी। दैट मीन्स अगर आप 250 का पैसा दोगे, 250 के पैसे के कॉइन दोगे, वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 रुपी। क्या हो जाएगा? 1 रुपी। सेम वे 25 पैसे को अगर आप 4 टाइम्स ऐड करोगे, ठीक है, 25 पैसे को अगर आप 4 टाइम्स ऐड करोगे, तब जाके वो 1 कॉइन बनता है, 1 रुपी का कॉइन बनता है, जो हमने बोला था दैट 1 रुपी कॉइन इज इक्वल्स टू 100 पैसा। तो उसका वैल्यू तभी आएगा जब वो कॉइन किस में आ जाएगा, अदरवाइज वो पैसे में ही डिनोट करता जाएगा। ओके, या तो आप उसको ऐड करो या आप मल्टीप्लाई करो, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो आप। क्यों? बिकॉज 2 टाइम्स हम 50 को ऐड कर रहे हैं, तो हमने सीखा था दैट मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेटिव एडिशन। यस, सो आप उसको या तो ऐड कर सकते हो या 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो उसका भी आंसर आपको सेम ही आएगा। 2 zeros are 0 and 2 5s are 10, 2 5s are 10। यस, तो इसका भी आंसर क्या आया? 100 आया। दैट मीन्स 50 को अगर आप 2 टाइम्स, ठीक है, 50 के कॉइन्स अगर आप 1 एंड 2 टाइम्स रखते हो तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 रुपी। क्यों? बिकॉज 100 पैसा हो रहा है, और 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी, ये हमने फाइंड आउट किया था। यस, सो सेम वे हम लोग इन पैसे को भी यूज करेंगे। ओके, सो दिस आर द कॉइन्स एंड द नोट जो आपको देखना है कि हमारे इंडिया में यूज किया जाता है। ओके, so now we will see the exercises. So we will start with that question number 1. Okay, now यहाँ पे दिया है question number 1, how will you give the change match the following? अभी क्या हो गया, कभी कभी आप अपने बड़े नोट्स देते हो, यस 10 रुपी देते हो या 50 रुपीज देते हो, तो आप बोलते हो कि अंकल मेरे को 10 का इसका चेंज दो, यानी खुला दो। यस, आपको 10 का नोट चाहिए, बट आपके पास तो 50 का नोट है, तो आप क्या करोगे? उस अंकल से मांगोगे। यस, सो वही यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं और इस साइड बी में आपको कॉइन्स दिए गए हैं। सो कॉइन्स आर द चेंज, कॉइन्स आर द चेंज, जो खुले पैसे बोलते हैं, दैट इज द चेंज। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस नोट आपको देखना है, अगर 10 है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखना है कि 10 का कॉइन आपको मिल रहा है। 10 के अगर खुले करोगे तो आपको खुले कैसे मिलेंगे? 10 के मिलेंगे या 5 के मिलेंगे या 2 के कॉइन्स मिलेंगे, वो आपको देखना है। ओके, सो सी द फर्स्ट वन, यहाँ पे आपको दिया है 10 रुपी नोट। अब 10 रुपी नोट को आपको चेंज करना है कॉइन्स में, ठीक है, चेंज यानी खुले पैसे लाने हैं। तो यहाँ पे 10 कहाँ पे है? अब देखो यहाँ पे 50 पैसा, 50 प्लस 50 करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, एंड 100 मीन्स 1 रुपी। देन अगेन 50 प्लस 50 इज 100 एंड 100 मीन्स 1 रुपी। सो 1 रुपी प्लस 1 रुपी इज 2 रुपी, बट हमको क्या चाहिए? यहाँ पे 10 चाहिए। सो वेयर इज 10? अब बी में देखो, यहाँ पे आपको 10 का एक कॉइन है एंड 5 का कॉइन है। यस, सो 5 प्लस 5 कितना होता है? 10 होता है। यस, तो यहाँ तो कितना दिया है? 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, राइट। सो ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ तो बहुत सारे 10 के कॉइन्स है, सो ये भी नहीं हो सकता। सो डी में है 2 प्लस 2 प्लस 1, सो 2 प्लस 2 कितना होता है? 4, एंड 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। यस, सो हमको तो 10 चाहिए, बट यहाँ तो 5 है। सो हम ई देखते हैं, ई में कितना है? 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 प्लस 2 कितना हो गया? 3, 4 एंड 5। नाउ 5 ये हमारे पास है, 5 प्लस
ये 5 का कॉइन है तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 इज 10. 5 प्लस 5 इज 10. सो हमको मिल गया 10 का चेंज हमें मिल गया. चेंज कैसे दिया हमको अंकल ने? 1 रुपी दिया, 2 रुपी दिया, देन 2 रुपी दिया, देन 5 रुपी दिया. यस, ये हमको 10 का चेंज यहाँ पे मिला. यस, सो हम लोग ई के सामने डाल देंगे नंबर 1. यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में है 5. अभी हमने कहीं पे 5 काउंट किया था. कहाँ पे था? नंबर डी में. 2 प्लस 2 प्लस 1. जब हम 5 का चेंज करने जाएंगे, चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 2 का कॉइन प्लस 2 का कॉइन प्लस 1 का कॉइन. यस, सो डी में हम डाल देंगे नंबर 2. यस, नाउ द थर्ड वन इज नंबर 20. अभी हमने कहीं पे 20 काउंट किया था, बी में किया था. 10 प्लस 5 प्लस 5. अगर आप देख सकते हो 5 प्लस 5 कितना होता है? 10 होता है, राइट? एंड 10 प्लस 10 इज 20. 10 प्लस 10 इज 20. दैट मीन्स ये 3 कहाँ पे आ गया? नंबर बी में. सो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर 3. नाउ नेक्स्ट वन इज द 50. नेक्स्ट वन क्या है? फोर्थ में 50. अब आप देखो ये तो हमारा 2 था, ए में तो ये 2 था और सी में तो बहुत सारे कॉइन्स है तो ये तो नहीं हो सकता. एफ में हमारे पास यहाँ पे देखो 10 के कॉइन से कितने हैं? 1 2 3 4 5. 5 कॉइन से, यानी कि 10 को अगर आप 5 टाइम्स प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 50. यस, तो ये एफ के सामने मैं लिख सकती हूँ नंबर 4. नाउ है हमारे पास 100 का कॉइन. सो ये तो हमारा ए तो नहीं था, तो सी में देखते हैं हाउ मेनी कॉइन्स आते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो 10 को अगर 10 के साथ प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 प्लस 10 इज 100. 10 प्लस 10 इज 100. सो हम इसके सामने लिख देंगे नंबर 5. अब क्या बचा? नंबर 2. नंबर 2 का नोट. अब 2 का नोट हमने यहाँ पे देखा था. 50 प्लस 50 इज 100 पैसा. अगेन 50 प्लस 50 इज 100 पैसा. एंड 100 पैसा एंड 100 पैसा क्या आ जाता है? नंबर 1 रुपीज. सो 1 प्लस 1 इज 2. सो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर 6. हमको ये मिल गया. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेंज करना है. हमको चेंज लेकर आना है, खुले पैसे लेकर आने हैं. तो हम कैसे लेकर आएंगे? आपको दोनों नंबर्स इक्वल हैं वो देख के करना है, काउंट करना है. ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. काउंट द मनी एंड राइट. अभी आपको सिंपली यहाँ पे काउंट करना है और लिखना है. सो फर्स्ट क्या है? 200 का नोट है तो मैं लिख दूंगी 200 का नोट. प्लस क्या करूंगी मैं? 50. सो मैंने कर दिया 50. प्लस करूंगी मैं 20. देन क्या है? 5. तो मैं लिख दूंगी 5. देन मेरे पास क्या है? 2 रुपीज. यस, अभी मैंने 4 यहाँ क्यों लिखा? बिकॉज ये सारे कॉइन्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए. और कितने कॉइन्स है? 2 प्लस 1 इज 3. 3 प्लस 1 इज 4. सो एक एक करने से अच्छा मैंने ये पूरे कॉइन्स को साथ में ऐड कर दिया. तो हमको क्या मिला? 4 मिला. यस, अब हमको ये सबको काउंट करना है, यानी काउंट यानी ऐड करना है. और हमको इसका फाइनल आंसर लिखना है कि ये टोटल मनी कितना है. ओके, सो वी विल ऐड 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाता है? 0. देन 5 प्लस 4 इज 5. 6 7 8 एंड 9. और 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 9 एज इट इज. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 9. और सेकेंड लाइन में क्या है हमारा? 0 प्लस 5 इज 5 एंड 5 प्लस 2 इज 5 6 एंड 7. तो कितना आ गया? 7. देन 2 हमारे उसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 एज इट इज लिख देंगे हम लोग. यस, सो हमको ये टोटल कितना हो गया? अगर आप सारे पैसे को काउंट करोगे तो कितने रुपीस है हमारे पास? 279 रुपीस है हमारे पास. कितने हैं? 279 रुपीस हमारे पास है. आप डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली काउंट कर सकते हो. नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे नंबर यहाँ पे लिख के उसको ऐड कर सकते हो. ओके, नाउ सेम वे हम लोग ये भी एग्जांपल देखते हैं. तो हम पहले यहाँ से लिखना चालू करेंगे. दैट इज 100, देन 50, देन अगेन 50, देन 20, देन 10. अब मेरे पास यहाँ पे कॉइन्स हैं 5 प्लस 1. अब 50 का तो ये क्या हो जाएगा? पैसा. तो हम उसको अभी काउंट नहीं करेंगे. देन हमारे पास क्या है? 2 रुपी कॉइन है.
तो वो भी हम ऐड कर देंगे। देन हमारे पास क्या है 25 पैसा है, सो वो अभी हम नहीं लिखेंगे, हम पहले ये जो रुपीस के हैं, ठीक है, जो कॉइन रुपीस में है वो ऐड करेंगे। सो 5 + 1 इज 6, 6 + 2 इज 6, 7 एंड 8 कितना आया 8। सो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 8। अब मेरे पास 50 पैसे का एक कॉइन है और 25 पैसे एक कॉइन है। यस, अब 50 पैसा और 25 पैसा 1 रुपी से कम होता है, सो मैं इसको यहाँ पे ऐसा पॉइंट करके यहाँ पे शो करूंगी, ठीक है, ऐसा पॉइंट करके यहाँ पे शो करूंगी। क्यों? बिकॉज ये 1 रुपी के वैल्यू से कम है, तो ये हमेशा उसके पीछे लगेगा और हमेशा पॉइंट में लगेगा। ओके, 50 पैसा हमेशा रुपी के पॉइंट में लगेगा एंड प्लस 25 पैसा सेम वे में यहाँ पे शो करूंगी, ठीक है। 25 पैसा भी मैं वहां पे 50 पैसे और 25 पैसे हमेशा पॉइंट में लगेगा रुपी के साथ। क्यों? बिकॉज वो रुपी से कम वैल्यू में है, तो वो रुपी के साथ हम लोग इसके यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, हम लोग उसके साथ पॉइंट लगा के उसको लिखेंगे। ओके, अब मैंने यहाँ पे कर दिया लाइन। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सो हमको अज्यूम करना है कि यहाँ पे 0 0 0 0 पैसे हैं, ठीक है। सो हम ऐड करना यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो 0 + 5 इज 5, देन 5 + 2 इज 5, 6 एंड 7। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 7 और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब इस सारे नंबर को आप ऐड करोगे, ठीक है, तो 0 + 0 + 0 + 0 + 8, तो क्या आ जाएगा 8 as it is। अब 0 + 5 is 5 and 5 + 5 is 10, 10 + 2 11 and 12, 12 + 1 13। So 1 up and 3 down, 1 up and 3 down and 1 + 1 is 2। So हमारे पास यहाँ पे कितने रुपीस हैं 238 rupees and 75 पैसे। ओके, 238 rupees and 75 पैसे। दिस इज हाउ वी प्रोनाउंस, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। जो पैसे हैं वो हमेशा रुपी के साथ में लगेगा, तो वो पॉइंट में ही लगेगा। क्यों? बिकॉज उसका रुपी से वो उसका वैल्यू कम हो जाता है। ओके, सो हमको सिर्फ पॉइंट लगा के उसको ऐड करते जाना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल राइट। जब आपको पैसे आएंगे तो पॉइंट लगा के आप उसके बाजू में वो नंबर लिखोगे। ओके, सो ये टोटल कितना हुआ 238.75 रुपीस। ओके, so this is how you have to do in question number 2, count the money and write। आपको मनी काउंट करके वहां पे उसका टोटल लिखना है। ओके, now we'll move to next question, that is question number 3, कन्वर्ट इनटू पैसा। जैसे हमने लीटर इनटू मिलीलीटर ये सारे कन्वर्ट किए थे, राइट, सेम वे यहाँ पे आपको रुपीस में से पैसे में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू पैसा बोले तो रुपी को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। ओके, सो विल सी द क्वेश्चन नंबर 1, 4 rupees इक्वल्स टू डैश पैसा। 4 rupees इक्वल्स टू डैश पैसा। 4 रुपी को आपको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो सेम वे जैसे मैं आपको हमेशा से सिखाते आ रही हूँ, कन्वर्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, सो सेम वे हम लोग यूज करेंगे। 1 rupees इक्वल्स टू हाउ मच पैसा 100 पैसा। जब 1 rupees इक्वल्स टू 100 पैसा होता है, सो 4 rupees कितने पैसे हो जाएंगे, है ना। हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते थे, जब 1 रुपी 100 पैसा है तो 4 रुपी कितने पैसे हो जाएंगे। सो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सो मैं पहले लिखूंगी 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क। सेम वे मैंने आपको बताया था कि 1 और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू नहीं है, सो हम खाली क्या देखेंगे 4 into 100। ओके, आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको इसमें वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है। सो 4 into 100 जब भी आप करोगे तो 4 आगे आ जाएगा और पीछे के 2 जीरो उसके साथ लग जाएंगे, दैट मीन्स दिस इज 400। ठीक है, 4 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 10 का कितना हो जाता है 40। तो सेम वे 400 जा हो जाएगा 400। अगर 4000 हो गया तो बन जाएगा 4000। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, जितना जीरो वहां पे पीछे है उतना जीरो उसके साथ में लग जाएगा। ओके, बट अगर आप 4 को किसी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। क्यों? बिकॉज जीरो का कोई वैल्यू नहीं है।
क्यों हम लोग यहाँ पे 1 के, आप देख सकते हो 4 0 जा 0, 4 0 जा 0 एंड 4 1 जा 4, इसलिए हमने यहाँ पे 400 लिखा. So that means 4 rupees equals to 400 paise. 4 rupees equals to 400 paise. Okay. This was a simple example. Now we will see अगर वो question point में आता है तब आप क्या करोगे. Okay. So this is the question. 8.50 that is 8 rupee and 50 paise is equals to dash paise. अगर 8.50 मिलता है that means 8 rupee and 50 paise वहां पे है तो आप उसको पैसे में कैसे लिखोगे. अब 50 तो हमारा ऑलरेडी पैसा ही है. यस 50 हमारा ऑलरेडी पैसा है. दैट मीन्स ये जो 8 है रुपी का उसको हमको कन्वर्ट करना है तो हम पहले 8 को कन्वर्ट करेंगे. ओके. सो सेम वे अगर 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसा तो 8 रुपीज इक्वल्स टू हाउ मच. ठीक है. हमने 50 क्यों नहीं लिखा बिकॉज 50 ऑलरेडी वो पैसे ही है तो हमको 50 को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. हम लोग 8 को ही कन्वर्ट करेंगे. ओके. सो सेम वे 8 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क. नाउ 1 और क्वेश्चन मार्क को हम करेंगे इग्नोर एंड 800 से कितना हो जाएगा 800 पैसे. अब ये जो रुपी था हमारा 8 रुपी था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया पैसे में. अब मेरे पास 50 पैसे भी है. यस तो मैं क्या कर दूंगी 800 प्लस 50 ऐड कर दूंगी. 800 प्लस 50 ऐड कर दूंगी. सो क्या आंसर आएगा लेट्स सी. 800 प्लस 50 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 5 इज 5 एंड 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 8 एज इट इज. दैट मीन्स हमारे पास कितने पैसे हैं 850 पैसे हैं. सो 8 रुपी एंड 50 पैसा इज इक्वल्स टू 850 पैसे. ओके. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. अब वी विल सी वन मोर एग्जांपल. 100 पैसे इज इक्वल्स 100 रुपीस इज इक्वल्स टू डैश पैसे. 100 रुपीस है तो वो पैसे कैसे होगा. सेम वे सेम मेथड हमको यूज करना है. 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे सो 100 पैसे इज इक्वल्स टू हाउ मच. ओके. 100 रुपीज इक्वल्स टू हाउ मच ये हमको फाइंड आउट करना है. हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. सो 100 इंटू 100 एंड 1 इंटू क्वेश्चन मार्क. ओके. तो सेम वे मैंने आपको जैसे बोला था अगर 4 इंटू 100 हुआ तो वो 400 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 4 0 लगा देंगे और 1 एज इट इज आ जाएगा. सो दिस इज हाउ 1 2 3 4 0 हम डाल के एंड 1 एज इट इज लिख देंगे. आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. ये बहुत लंबा चला जाएगा. सो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. 1 एज इट इज लिखेंगे. अगर यहाँ पे कोई नंबर होता ओके कोई नंबर होता तो वो नंबर यहाँ पे आ जाता बट यहाँ पे 1 ही है. सो हम क्या करेंगे ये 1 2 0 यहाँ पे एंड 2 0 यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे और ये हो जाएगा 10,000 पैसे. कितना 10,000 पैसे. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा. सो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया. ओके. सो 10,000 दो जीरो जो यहाँ पे हैं वो दोनों जीरो यहाँ पे लग जाएंगे. 1 2 3 4 जीरो यहाँ पे आ जाएगा. ओके. सो दिस विल बी 10,000 पैसे. That means 100 rupees equals to 10,000 paise. Okay. Now see one more example that is 63.25 is equals to dash paise. हमने लास्ट किया एग्जाम्पल दैट 8 रुपीज हमको बोला था. यस बट यहाँ तो हमको बोला है 63 रुपीज एंड 25 पैसे इज इक्वल्स टू डैश पैसे. अब हम क्या करेंगे 25 तो हमारा ऑलरेडी पैसे में है. हमको कन्वर्ट करना है किसको 63 को. यस सो मैं यहाँ कर दूंगी 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे. सो 63 इज इक्वल्स टू हाउ मच पैसे. ठीक है. अगर 1 रुपी 100 पैसा है सो 63 कितने पैसे होंगे. सो हम सेम वे यूज करेंगे 63 इंटू 100 एंड 1 इंटू क्वेश्चन मार्क. नाउ सेम वे मैंने आपको बोला जैसे भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 के साथ या 10 के साथ तो उतना जीरो पीछे लग जाता है. सो 63 100 जा हो जाएगा 6300. ठीक है. 63 100 जा हो जाएगा 6300 पैसे. ये 2 जीरो मैंने यहाँ पे बस लिख दिया. ओके. सो ये हमको 6300 पैसे मिल गए एंड 25 पैसे हमारे पास ऑलरेडी है तो हम कर देंगे दोनों को ऐड. तो 6300 प्लस 25 क्या होता है लेट्स सी. 0 प्लस 5 इज 5, 0 प्लस 2 इज 2 और 63 के नीचे कुछ भी नहीं है तो
63 as it is। तो हमको कितने पैसे मिल गए? 6325 पैसे, 6325 पैसे। दिस इज द टोटल पैसे, ओके, 6325 पैसे। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे आपको ऐसा आंसर मिलेगा, ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस कन्वर्ट। जैसे डायरेक्टली आपको यहाँ पे कोई पॉइंट में नहीं दिया है तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, बट अगर पैसे आपको पॉइंट्स में दिए गए हैं तो आगे का जो पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको आपको कन्वर्ट करके दोनों को कर देना है ऐड। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द कन्वर्ट इनटू पैसा, दैट इज रुपीस को हमने पैसे में कन्वर्ट किया, ओके। सो दिस वाज द पार्ट 1 जहाँ पे हमने रुपीस एंड पैसे के बारे में पढ़ा, and we have done the question from 1 to 3 that you have to do it in your notebook, okay। और आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। 1 and 2 आपको प्रैक्टिस बुक में, एंड जो 3 है आपको नोटबुक में लिखने का है, जो कन्वर्ट के सम्स है, ओके। सो डू इट इन अ नाइस गुड हैंड राइटिंग एंड डू प्रैक्टिस द सम्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, ओके। सो आपको वो फ्लो मिल जाएगा, ओके। Stay safe and do practice as well. Thank you.